जी, तो जी। ये बहुत ज़रूरी था कि वो उसको एड्रेस करते, लेकिन वज़ीर-आज़म उसमें नाकाम रहे और एफबीआर के जो है वो चेयरमैन थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि या तो वो जो है किसी खौफ का शिकार थे या फिर जो उनकी तैयारी नहीं थी या उनको ये मालूम होता है कि कहीं-कहीं ना ये बजट इंजर्ड है और अगर इसकी हम तह में जाएँगे और इसकी गहराइयों में जाएँगे, तो हम मुतमईन नहीं कर सकेंगे। ये इनका जो नॉन कॉन्फिडेंट बिहेवियर था, वो बिल्कुल आया था और इससे जो है वो लोग समझ भी और जो रहे आज थे, की प्रेस सहाफ़ियों कॉन्फ्रेंस में के लिए नज़र भी आया परेशानी। आपको कि जब जब सहाफ़ी वहाँ से बॉयकॉट करके गए, तो आपको नज़र आया कि पैनिक सिचुएशन थी गवर्नमेंट के एंड पे कि गवर्नमेंट तैयार नहीं थी या गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई ऐसी डिटेल दी जाए साथियों को और बताया जाए कि बजट की खदो-खाल क्या है? वज़ीर ख़ज़ाना ने ये तासुर दिया है कि वो बहुत मुतमईन हैं, लेकिन उनको ये फ़िक्र लगी हुई थी कि कॉन्फ्रेंस अगर नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ा जो है वो मसला बन सकता है। लेकिन वो गए, सेक्रेटरी ख़ज़ाना गए, सबने मनाया कि वो आए, लेकिन उसके बावजूद भी इस काबिल नहीं थे कि वो सवालात के जवाबात दे सकते। सही। अब वही कहते क्यों हैं कि क्यों हमने कतरा रही है जहांगीर साहब? सब्सिडी। गवर्नमेंट सवालात के जवाबात देने से क्यों कतरा रही है? क्यों बजट के ऊपर उस अंदाज से गुफ्तगू नहीं गवर्नमेंट करना चाहती? भई एक तो ये है कि बजट तैयारी की हालत में नहीं हुआ, इसमें कोई होमवर्क नज़र नहीं आता, हर चीज़ अलग-अलग नज़र आती है, जुज़ियात में नज़र आती है, उसकी कोई कॉम्पैक्ट आप पिक्चर पेश नहीं कर सकते, कोई विविड पिक्चर नहीं सामने है। तो ये तो मसाइल होंगे कि जब यही नहीं मालूम है कि ये क्यों कर दिया, ये यूँ क्यों कर दिया, ये कहा गया कि सब्सिडी क्यों दी जा रही है। तो उन्होंने कहा, उसने साफ़ी ने कहा कि देखें आप बड़े-बड़े कंपनियों को इतनी बड़ी-बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं और ये जो अ, ये जो छूट लेते हैं, एग्ज़ेम्पशन ऑफ टैक्स लेते हैं, टैक्स एग्ज़ेम्पशन लेते हैं, ये बड़ी आसानी से लेते हैं। इनको टैक्स का अब तो एक नया रिवाज हो गया है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिलके काम कर रहे हैं कि जो चंदे आते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, उस पे भी टैक्स नहीं लगता, नीचे से टैक्स बाहर के बाहर ही बँट रहा है, कट रहा है और हमारे तक पहुँचता ही नहीं है। वो खज़ाने में पहुँचे कैसे? वो एफबीआर के रीच में भी नहीं आता है। एफबीआर का सबसे बड़ी बात ये है कि एफबीआर के जितने जो उसने एग्ज़म्पशन सर्टिफ़िकेट दिए हैं, उसका पता ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अब देखो अब के अब जो है हम ऑडिट भी किया करेंगे। अरे ऑडिट यार आप आपकी ज़िम्मेदारी है। आज क्या एफबीआर आज से शुरू हुआ है, उसको आज से गिनने लगे। ये एफबीआर के पहले वो चेयरमैन हैं जो ये कहेंगे कि अब हम ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। अब ये यही करते हैं, अब देखो, अब देखो, अब देखो से थोड़ी बात होती है। एक मैच्योर्ड पॉलिसी होती है, उसके पीछे जो है सारे ज़हन जमा होते हैं यहाँ। अब ये नहीं, देखें लेकिन सही जहांगीर बात साहब उसने मुझे ये कही है। समझा दें, आप ये बात समझा दें, आप आवाम में रहते हैं, आप बिज़नेस कम्युनिटी में बड़ा करीबी मामलात को समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की पल्स क्या है। आपको क्या तासुर क्या मिला एक आम आवाम से, बिज़नेस कम्युनिटी से, ताजिर बिरादरी से कि आम बजट आवाम कैसा है? काबिल कबूल है या बस एक रिवायती सा बजट है या टोटली राइट ऑफ किया जा रहा है इस बजट को? नहीं मतलब ये है कि रिवायती सभी बजट नहीं है ये। पहले भी बजट आए हैं, तो वो ज़ाहिर है कि वो भी जो खसारे के बजट रहे हैं और उनके भी बड़े मुश्किलात हैं, उससे भी कोई फ़ायदा अवाम को नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि उनके पास यही नहीं, ये अभी बड़ी कितनी दिलचस्प बात है कि वज़ीर ख़ज़ाना ये कहें कि हमने जो बजट दिया है ना, उनको से सवाल किया कि पैसे आएँगे कहाँ से आपके पास? तो कहेंगे अब देखते हैं हम कहाँ से लेके आएँगे। अब ये बजट है ये आपकी तजावीज़ है ये, आपकी ये मंसूबाबंदी है, ये आप साल चलाना चाहते हैं। लोग तो 10-10 साल की तैयारी करके रखते हैं। ये अभी ये बता रहे हैं कि हम बैठेंगे और फिर एवेन्यू ढूँढेंगे, बजट कलेक्ट करने की और जहांगीर कोशिश साहब ये जो करेंगे। बजट आपने अब एवेन्यू आम ढूँढने की बात की है, ये जो बजट खसारा इतना बड़ा बजट खसारा जो है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? ये या तो फिर कर्ज़े लिए जाएँगे या कमर्शियल बैंकों से महँगे कर्ज़े लिए जाएँगे? हुकूमत चलेगी कैसे इसमें? दे देखिए कमर्शियल बैंक के से कर्ज़े लेने का कितना फ़ायदा है बैंकों को और हुकूमत को और हमको कितना नुकसान है। कमर्शियल बैंक जो है निजी तौर पर वो हुकूमत ले लेती है और बेशुमार कर्ज़े उसने तो बिल्कुल एक ट्रेल बना रखी है कर्ज़े लेने की। अब जो वो ट्रेल से वो जो कर्ज़े जा रहे होते हैं तो जो उम्मीद होती है कि
सूद की शरह में कमी के नतीजे में लोग जो है वो बैंकों से कर्जे लेंगे और जो है वो अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, मजबूत करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई बेहतरी का सामान करेंगे। तो ये है कि वो बैंक देते ही नहीं कर्ज, वो क्यों रिस्क लें? 10-10 साल का वापसी का रिस्क ले, दूध भी जाता है और इन्फ्लेशनल जो है पॉकेट्स बहुत है यहाँ, वो कर्जे खा भी जाते हैं, रोक भी जाते हैं। इस सब से निजात दिलाने के लिए तो अब ये इतने तेज लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, बड़ी-बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि ये अगर शरह सूद कम हो गया, तो ये जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है ट्रेडिंग, ये कहाँ खड़ी है? इसको क्यों नहीं बूस्ट मिल रहा? इसलिए बूस्ट नहीं मिल रहा कि शरह सूद से फर्क थोड़ी पड़ता है। ये देखें कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कंज़्यूम हो रहा है, अवाम तक उसके फ़ायदे पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, कहीं नहीं पहुँच रहे। अभी ये जो है बिल्डर्स हैं, अगर आप ये देखें तो यहाँ लैंड माफिया थी, अब तो ये जो है अगर है कि इनको भी कर्जे नहीं मिलते हैं। अब ये जो है इस तरह की बड़ी-बड़ी चीज़ें लाते हैं और कर्ज़ों की हालत में छोटे कर्ज़ों को फिर वो लिंगर ऑन करते हैं, जो 3 साल में से मंसूबे में वापस होना चाहिए, बन के तैयार होना चाहिए, वो ठीक। 10-10 साल लग जा रहे हैं। लेकिन ये जंग साहब मैं सब कथा पूरा कलामी करूंगा। धंधा। जंग साहब ये मुझे बताएं कि आप जो बात कह रहे हैं या जो एक आम आदमी जो बात कह रहा है, वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि अभी तक इस बजट से ओवरऑल जो सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। मां सिवाय स्टॉक मार्केट की तेजी को अगर राइट ऑफ कर दे तो आपको कोई ऐसा शोभा नजर नहीं आता जो ये देखिए, बहुत जो अच्छा एक काम हो गया। आप सोलर पैनल तक आप हँसे। तो अब आपको अच्छा लग रहा है जी, कि जी। वो तब्दीली करेगी, वो हिंदुस्तानी। जी, जी। आपकी आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट इतने सारी तनकीद के बाद कुछ नजरसानी करेगी। ये जो फॉरेक्स मार्केट का इंडिकेटर है कि फॉरेक्स जो है जंप कर गई, आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। अब हमारी फॉरेक्स मार्केट में स्टॉक कितनी मार्केट। सिलेक्टेड कंपनियां हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये जो है जब ये ऊपर आती हैं तो सिलेक्टेड कंपनियां हैं, वही बूस्ट लेती हैं, वही ऊपर जाती है, नीचे जाती हैं कंपनियां तो स्टक अप में है। कोई तो किसी को ऊपर जाने का मौका नहीं है। ये तो एक एक खास स्लेब में, एक खास बॉक्स में ये तरक्की नजर आती है, वही उन्हीं को बूस्ट मिल जाता है, दूसरे दिन नीचे आ जाती है। ये तो हमारे लिए जो बड़े जहाँ बड़ी मजबूत कंपनियां होती हैं, उनको जो है उसको इंडिकेटर के तौर पर देती है। ये तो हमारे लिए इंडिकेटर ही नहीं है। लेकिन तो जहांगीर कुछ साहब इस लोगों पे को जो गवर्नमेंट है अब नजरसानी करेगी या नहीं, ये बता देगा। नजर-ए-सानी, मगर नजर डालने की कुव्वत हो तो नजर-ए-सानी हो ना। ये तो बुनियादी चीजें ही नहीं समझ पा रहे। पता नहीं कैसे नहीं समझ पा रहे, कौन सा तूफान है जो छुपाए बैठे हैं, कौन सा अजाब है जो ये बताना नहीं चाह रहे। ये तो ना, जब क्लैरिटी आती है, जब जो भी आप लोगों को बताएं, उनका कॉन्फिडेंस लें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, मुश्किल हालात के लिए उनको ज़हनी तौर पर तैयार करें, तो कौम तैयार होती है, तो आपको सपोर्ट मिलती है। आप कन्फ्यूजन की पॉलिसी रखते हैं, आप किसी चीज़ को क्लैरिटी नहीं करते हैं। आप ये बताते हैं कि ये आपने ये सैलरीड पर्सन के लिए क्या कहा, 10%, ये 10% कहाँ से लाओगे? आप तो सब्सिडी में दे रहे हो, आप तो एग्जेम्पशन में दे रहे हो। आप तो, आपके पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ आप जो है आप समझौते का मामला होता है, आप उनको वो चैलेंज नहीं कर सकते। जब जब आप चैलेंज ही नहीं कर सकते तो हुकूमत का काम है हुक्म चलाना। जब आपका हुक्म नहीं चले तो काय की हुकूमत है ये? सर वो कह कोई रहे हैं कि लॉजिक हम और निजकारी बनकर। करेंगे इस साल बड़े पैमाने पे, ये की निजकारी करेंगे, इसके अलावा रोजवेल्ट होटल की निजकारी करेंगे, दीगर मामलात हैं उनको लेके चलेंगे तो हम पैसे पूरे कर लेंगे। अरे मेरे भाई, अगर इस तरह के ख्वाब बार बार देखे जाएं तो वो हॉरर बन जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये एक चीज दिखाई जा रही है अच्छी, वो भी बहुत बुरी लगने लगती है। ये 10 साल से हम सुन रहे हैं कि ये निजकारी होगी तो पैसा आएगा, तो युग होगा। IMF जो है वो इनके सर पर है, लेकिन तब भी निजकारी आगे नहीं बढ़ सकी है। इनके इदारों ने जान कहाँ छोड़ी है? ये ठीक। PIO को बेच सकेंगे? उसको बड़े बड़े इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के, उसमें जान डालनी पड़ेगी। अब वो नहीं डाल सकते, स्टील मिल को आप बहाल करके बेच नहीं सकते। बड़े मंसूबों की तैयारी है कहाँ?
अब ये कि ठीक हो गया। लॉलीपॉप है, हर दफा लगा दी जाती है और हमेशा ये कहा जाता है इस दफा देखो, हम इस दफा जहांगीर करके साहब, इसका दिखाएंगे। मतलब यही हुआ आज ना कि तक तो ना ही लग समझा जाए ना कि कुछ तब्दीली नहीं होने वाली। तब्दीली कैसे होने वाली? तब्दीली के लिए जहन की तब्दीली जरूरी है। जहन में जमूद है, कोई नई चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, जीनियस आदमी नजर नहीं आ रहे कि जो पलट के रखते हैं सूरत हाल को, बाजी को जो है वो दूसरी तरफ ले जाएं। बिल्कुल वही स्मूथ, वही जो तरीके हैं, वही, कोई नया तरीका नहीं है। आईएमएफ भी अपने तरीके मनवा लेता है और जो है यहाँ इन्फ्लुएंशियल जो पॉकेट्स हैं, हम उसको पॉकेट्स ही कहेंगे, और वैसे तो कुछ माफिया के भी काम कर रहे होते हैं। तो ये चीजें जब सब चीजें आएंगी तो आप कैसे कर सकोगे? आप तो जवाब देने के काबिल ही नहीं है। आपकी ठीक। जो है, आपके चेयरमैन साहब जवाब नहीं दे रहे, आपके वजीर आजम जो है उसको साइन कर देते हैं कि मैंने कर दिया, बढ़ा दिया। बाद में मालूम होता है कि वो वजीर आजम कह रहे हैं ये तो कैबिनेट ने बंद किया है। एक ठीक दूसरे है को, जहांगीर साहब, ये दूसरी योर एक पॉइंट दूसरे की टेकन, खबर योर पॉइंट टेकन। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मजीद के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये जो बजट है ना, इस पे आम आवाम को रिलीफ मिलता तो नजर नहीं आया, लेकिन क्या कोई तब्दीली आएगी या नहीं। लेकिन आखिरी सवाल जहांगीर साहब मुझे बता दें कि पीपल्स पार्टी का इसमें बड़ा कलीदी किरदार है। पीपल्स पार्टी से 12 ये बात आई कि जब ये गवर्नमेंट बनाई गई तो ये बात रखी गई थी कि बजट के मामलात में और जो लोकल बॉडीज के मामलात में उनकी राय को अहमियत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी भी इस बजट को लेकर कुछ ज्यादा मुस्बत नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, या पीपल्स पार्टी भाई खामोश देखिए, जब अंदाज से कुरान इत्तेहाद करता? हो, जी, मुनीर ये समझे, जब एक ही थाली में हो, एक ही कश्ती के सवार हो और कुछ मजबूरियां ऐसी हो, एक ही हुकूमत में हो, आप जो है मिनिस्ट्री न लें, लेकिन जो है आप जो स्टेटस, हर तरह का स्टेटस एंजॉय करें, तो आप ये जो आवाजें तो आप हल्की फुल्की निकाल सकते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो आप सरेंडर ही लगते हैं कि आप कहाँ चले गए, वो क्या कहने के आप मनवा ही नहीं सकते। अब अगर आप उनसे एक बात मंगवाएंगे, वो आप दूसरी बात मनवाना चाहेंगे, तो वो टाटा फिश हो जाता है। वो तो उसके लिए कि अंदर की करज जो होती है ना, फैसला कुन करज, पाकिस्तान की हिमायत, पता नहीं कौन कौन कह गया फर्स्ट पाकिस्तान, और मजे के बाद पाकिस्तान फर्स्ट, और आप ये देखें जितनी रिपोर्ट आते हैं पाकिस्तान लास्ट। अब आप ये देखिए, हम कह रहे हैं क्या ये हम, अब क्या ये हमसे तवक्का रखते हैं कि हम अच्छे अच्छे बांसुरी बजाएं, बंसी में ये जो है इनका टाइम पास हो जाए, तो ये जुल्म आप वो हमें शरीक करना चाहते हैं। ठीक आप हो गया अपने जहांगीर आप साहब। को बताएंगे ये। जी जी जहांगीर साहब, मैं प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचे। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मजीद सवाल से गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए आते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।